नमस्कार साथियों, मैं आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। पर्टिकुलर सर्विस क्लास इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सर्विस क्लास का मीनिंग है वो किसी शॉप पे जॉब करने वाला इन्वेस्टर हो सकता है, किसी गवर्नमेंट जॉब में नौकरी करने वाला हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, टेक्निकल बंदा हो सकता है, नॉन टेक्निकल बंदा हो सकता है। जिस किसी भी निवेशक के मंथली फिक्स आमदनी फिक्स डेट को क्रेडिट हो जाए उसे मैं सर्विस क्लास निवेशक मानता हूँ। उसके लिए 5 बेहतरीन फंड की बात कर रहा हूँ और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा सुने, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूले, क्योंकि ये सीरीज ऑफ वीडियो हम 5-6 सीरीज बनाने वाले हैं जिससे सर्विस क्लास इन्वेस्टर कैसे सुपर फिनोमिनल फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा पूरी कर सकता है, कैसे बेड टाइम क्रिटिकल टाइम के अंदर भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को विदाउट डैमेज किए हुए सुपर फिनोमिनल वेल्थ क्रिएट कर सकता है। 5 फंड की बात करें। सबसे पहला फंड है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड का मीनिंग है कि कोई इमरजेंसी आ जाए परिवार में, किसी कारण से नौकरी चेंज करते समय 2-3-4 महीने का गैप हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए, 3 महीने तनख्वाह नहीं आए, तो उस समय अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग डैमेज नहीं हो, उसके लिए हर सर्विस क्लास निवेशक को एक एसआईपी, लिक्विड फंड, लो ड्यूरेशन फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, ओवरनाइट फंड के अंदर करनी चाहिए। ये ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर शॉर्टर ड्यूरेशन के डेट पेपर्स होते हैं, एवरेज रिटर्न एफडीआरडी जितना आ जाता है, और जब भी कंटिजेंसी हो तो आपको हेल्पफुल रहती है। सेकंड चीज, इसी कैटेगरी के अंदर आप एसआईपी करके आप अपना एसआईपी के प्रीमियम, आप एलआईसी प्रीमियम भर सकते हो। एसआईपी में एक्युमुलेट पैसा किया, आपको कोई शॉर्ट टर्म नीड है, दीपावली पे कोई परचेज करना है तो यू कैन डू बाय दिस वन। तो दिस कैटेगरी इज वंडरफुल। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस कैटेगरी के अंदर कि जब भी मार्केट डाउन आए और आपके पास सरप्लस पैसा नहीं हो तो आप इस लिक्विड फंड से पैसा आप उस इक्विटी के अंदर शिफ्ट करके एवरेज यूनिट हायर परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट फंड नंबर 2 इन्वेस्टर के पास होना चाहिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का मीनिंग ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी भी सेक्टर के अंदर फंड मैनेजर को पैसा डालने का फ्रीडम हो, किसी भी सेक्टर के अंदर कोई कैपिंग नहीं हो, लार्ज कैप में कितना डालना, मिड कैप में कितना डालना, मल्टी कैप में कितना डालना, बस याद रहे अपना पोर्टफोलियो समय समय पर रिव्यू करते रहे और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कौन सा फंड बेहतरीन करता था, कर रहा है और करेगा, किसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, किसका फंड मैनेजमेंट अच्छा है, ये सब चीज़ें चेक करते हुए एक एसआईपी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर होनी चाहिए। जो पॉइंट नंबर 3 है, फंड नंबर 3 है, वो होना चाहिए मल्टी कैप। मल्टी कैप का मीनिंग है ऐसी कैटेगरी के अंदर निवेश होना चाहिए जहाँ पे 25% मैंडेटरी मल्टी कैप के अंदर मिड कैप में होता है, 25% मैंडेटरी लार्ज कैप में होता है, 25% मैंडेटरी स्मॉल कैप में होता है। यू कैन से इट इज ऑल वेदर फंड, जहाँ पे 20-25% तो तीनों में मैंडेटरी है, रेस्ट 25% जो बचा हुआ है फंड मैनेजर को जहाँ उचित लगेगा, जिस कैटेगरी के अंदर बेटर लगेगा, ही कैन पुट मनी ओवर देयर। इट कैन बी लार्ज कैप, इट कैन बी मिड कैप, इट कैन बी स्मॉल कैप। साथ ही जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों के 25% है, इसके अंदर फ्रीडम होता है। वो सेक्टर वाइड हो सकता है, वो पर्टिकुलर कंपनी स्पेसिफिक हो सकता है, वो थीमेटिक हो सकता है, किसी भी कैटेगरी में हो सकता है लार्ज कैप, तो उसके अंदर आपको पैसा डालना चाहिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मॉल कैप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करता, सुपर फिनोमिनल करता, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क भी है। इट इज पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो आपको स्मॉल कैप के अंदर लंबे समय के अंदर एसआईपी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देते हैं। ऐसी कंपनी में निवेश किया जाता है जो आज की डेट में स्मॉल कैटेगरी है, स्मॉल एयूएम वाइज उसका मार्केट साइज छोटा है, बट आने वाले समय में वो मिड कैप, लार्ज कैप कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी कंपनियों में निवेश किया जाता है। ऐसे स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल है जिन्होंने 10 साल में 10 गुना, 20 साल में 20 गुना, 25 साल में 25 गुना तक पैसा किया है। 17-18 साल का तो ट्रैक रिकॉर्ड प्रैक्टिकल फंड्स का अवेलेबल है। तो 1 एसआईपी शुड बी इनटू द स्मॉल कैप। अगेन आपको ध्यान रहे कि आपका फंड जो आप निवेश कर रहे हो दैट इज good category into the small cap category. That fund should be good performance in terms of all parameters, consistent performance, rolling return superior होने चाहिए, fund management and everything. अगर कहीं कोई glitch है, कोई problem है तो you can change your fund by reviewing your asset allocation, your portfolio into the small cap. Everything you do review periodically, you can change it at any point of time. Last but not least,
लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में पांचवा फंड होना चाहिए, जहां पे आपको सेफ्टी भी क्रिएट करे और मिड कैप का फ्लेवर भी दे, रिटर्न सुपीरियर मिले। अगर आप इन 5 कैटेगरी में करते हो, 2 कैटेगरी और है जो नेक्स्ट में बात करूंगा, 7 कैटेगरी होनी चाहिए, बट इन 5 कैटेगरी में आप निवेश करते हो तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, सुपीरियर वेल्थ क्रिएट होने वाली है, लंबे समय में इतना पैसा बनेगा यू कैन नॉट बिलीव। एक मेरा आपको स्पेशल मैसेज है कि जब जब भी मार्केट 5% डाउन दिखे हायर से, तो यू डू द सम मोर एवरेजिंग, और आपका जब जब सैलरी इंक्रीज हो तो आपको उसी प्रपोर्शनेट में आपकी एसआईपी अमाउंट भी बढ़ानी है। आपका क्वांटम फिक्स नहीं करना है कि मुझे 25,000 की एसआईपी कर ली से इंक्रीज नहीं करूंगा, 50,000 की कर ली से इंक्रीज नहीं करूंगा। यू हैव टू डिसाइड इट, whatever salary component you are getting in your account, a certain percent I will do every month invest. If your salary increase, you can increase it. If your salary decrease, you can decrease it. Then your wealth is phenomenal grow over a longer run. और विनोद अग्रवाल की डेफिनेशन है लॉन्ग टर्म का मीनिंग है मिनिमम 84 मंथ होल्डिंग पीरियड ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, 84 मंथ। अगर ये आप करते हो तो मेरा जो गट फील कहता है यू विल क्रिएट सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ, और ऐसी संभावनाएं अपार है। आज ही चैनल सब्सक्राइब करें, अपने परिजन मित्रगण को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इंसिस्ट करें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी ऐसी जानकारी मिला करेगी जिससे उनके सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.